सिंह के ऊपर मुकदमे करने से, थान सिंह को जेल में डालने से, ऐसा कह रहे हैं कि साहब आप पूरी राजनीति कर रहे हो, अब 1 तारीख को धरना दोगे, कांग्रेस वगैरह तमाम तरीके से पूरी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। आप बताइए, अगर मेरे लोगों का, हमारे अपनों का मदद करना, हमारे लोगों को इस मुसीबत में साथ में खड़ा रहना अगर राजनीति है, तो ये थान सिंह डोली ऐसी राजनीति 1000 बार करेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद कर लेते तो हमें ऐसी बात। सरकार ने तो किया है ना, ये देखिए ना, आप डोली के पास में पहले मैं जाता था तो उस हाईवे पे जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, अब हाईवे वाईवे ऊपर भी उठा लिया, काफी कुछ किया तो है। उनकी गाड़ियां 3 महीने तकलीफ में रही, उनकी गाड़ियों को तकलीफ ना हो इसलिए हाईवे को ऊपर करके और हमारे भाइयों को तकलीफ में डाल दिया। अगर हाईवे नीचे होता तो कम से कम पानी इधर उधर तो होता, तो इधर का पानी इधर ही रहा और इधर का पानी इधर ही है, तो उनको और ज्यादा तकलीफ। एक बार फिर आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या जरूरत पड़ गई? मानवता और पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं अभी, करो या मरो की स्थिति में। अब क्यों, ऐसी क्या स्थिति होगी? जब पलायन करने को मजबूर है, जब मानवता और पर्यावरण पूरा का पूरा विनाश की ओर जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए अब आर पार लड़ेंगे इनसे। नहीं तो पलायन की मजबूरी क्यों है, क्या है वहां पर ऐसा? आप बताइए, वहाँ पर पूरे के पूरे खेत बंजर हो गए, खेत तक तो फिर भी हमने सहन किया, उसके बाद अब पिछले 2 महीने से घरों के अंदर पानी पड़ा है 1.5 से 2 फीट। पूरे के पूरे हमारे दलित भाई और जो रोड के समीप और जो आसपास की जो नीचे की कॉलोनियाँ हैं पूरी जलमग्न हो रखी है और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में हमें मजबूरी है, पलायन करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह जाएंगे। अगर इस पलायन को रोकना है तो इस पानी से इनको मुक्ति दिलानी पड़ेगी, तब जाकर इनका समाधान होगा। हमें दुख इस बात का है कि हम उस क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ हिरण हमारे परिवार के सदस्य हुआ करते हैं, जहाँ मोर हमारे घर के पास में विचरण करते हैं। उस एरिया में, उस क्षेत्र में पूरा का पूरा मोर खत्म हो गए। हिरण जो काला सिंकारा जो हमारा प्रोजेक्ट माना जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र, वो पूरा का पूरा अभ्यारण्य है, वो नष्ट होने की कगार पे है, हिरण विलुप्त होने की कगार पे है। मानव जाति खतरे में पड़ गई, हर तीसरा आदमी बीमारी से ग्रसित है। इसकी दुर्गंध बहुत दूर दूर तक हमारे पूरे एरिया को प्रदूषित कर दिया। तो उस स्थिति में जब भी हम सरकार के पास जाते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात रखते हैं, मांग रखते हैं, तो हमें वो कोई ऐसा रास्ता बताते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। हमें आज तक किसी ठोस आश्वासन नहीं दिया कि हम इस चीज़ का समाधान कर देंगे। मैंने इनको अवगत करवाया था जब बारिश का सीजन नहीं था, अपने मार्च अप्रैल के महीने में। मैंने कहा साहब आगे बारिश की सीजन आएगी, ये तकलीफ होगी, हमारे यहाँ के लोग तकलीफ में आएंगे, आप कोई अस्थायी समाधान निकाल दो, आपके ऊपर तक तो आपका मामला बैठ नहीं रहा है। उन्होंने उस समय भी नहीं सुनी, अब इधर उधर पाइप लेके भाग रहे हैं। 2-4 पाइपों से क्या होने वाला बताओ आप, कोई समाधान नहीं है। हमने एनजीटी में लड़े। ऐसे हालात क्यों बने? आज से 20 साल पहले क्या स्थिति थी और अब ऐसे हालात क्यों बने? हमारा जो क्षेत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्पेशल सिंकारा प्रोजेक्ट के लिए दवा डोली वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, जहाँ हिरणों को संरक्षण देने की बात सरकार करती है। और दूसरा हमारा जो क्षेत्र है, पूरी की पूरी ज़मीन है, वहाँ मूंग, गवार, मोट जो मोटा अनाज होता है उसकी बहुतायत में फसल होती है। और इसी का नतीजा था कि हम लोग बाहर नहीं गए और खेती पर निर्भर रहे। साल में एक बार खेती होती है, हमारे उधर ट्यूबवेलें वगैरह नहीं है, इतनी ज़मीन उपजाऊ है। अभी आपको हमारे भाई ने बताया था कि अगर यहाँ पानी आ जाए, मीठा पानी हो जाए, तो यहाँ पर काजू की खेती भी हो सकती है। इतनी ज़मीन उपजाऊ थी, लेकिन आज बंजर हो गई है, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे बताओ? नहीं तो सरकार ने तो किया है ना, ये देखिए ना, आप डोली के पास में पहले मैं जाता था तो उस हाईवे पे जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, अब हाईवे वाईवे ऊपर भी उठा लिया, काफी कुछ किया तो है। उनकी गाड़ियाँ 3 महीने तकलीफ में रही, उनकी गाड़ियों को तकलीफ ना हो इसलिए हाईवे को ऊपर करके और हमारे भाइयों को तकलीफ में डाल दिया। अगर हाईवे नीचे होता तो कम से कम पानी इधर उधर तो होता, तो इधर का पानी इधर ही रहा और इधर का पानी इधर ही है, तो उनको और ज़्यादा तकलीफ में डाल दिया, ना कि उनका समाधान हुआ। अगर ये लोग चाहते तो अच्छी तरह से समाधान करते। हमने एनजीटी में 10 साल तक लड़ाई लड़ी है। तो आपने कोर्ट या एनजीटी में लड़ाई लड़ी तो उसका कुछ समाधान नहीं हुआ? एनजीटी ने हमें आदेश दे दिया, एनजीटी में हम जीते हुए हैं। एनजीटी ने आदेश दिया किसी भी केमिकल इकाई को या फैक्ट्री को या औद्योगिक घराने को एक बूंद किसान के खेत में पानी छोड़ने की छूट नहीं है। और जितने साल पानी छोड़ा उसकी वजह से अगर खेत दूषित रहे तो उनका किसानों को तुरंत मुआवजा दे उतने साल का। इस आदेश के बाद में भी कोई स्थिति में सुधार नहीं है।
तो बताओ आप कहाँ जाए हम। नहीं तो इतना सारा पानी आता है, खेत खलियान खराब होते हैं, सरकार मुआवजा उवावजा तो देती होगी अच्छा खासा। आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं आया इस मामले में। अच्छा। उल्टा पिछली बार जो हमारे कुछ खेत बचे जहाँ पर हमने खरीफ की फसल बोई थी, उस फसल का खराब होने के बाद भी 1 रुपये का मुआवजा नहीं आया। जे अगर किसी के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसी के डाले तो 200-250 रुपये डालकर किसान का अपमान किया और किसान के साथ कुठाराघात किया, ये स्थिति है। और हम तो ये कहते हैं सरकार से, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर सरकार का नुमाइंदा भी हमारे आज साथ में आकर धरने पर बैठे तो हम तो उसका हमेशा स्वागत करेंगे और साथ देंगे। उनसे यही मांग है कि आप हमारी बात को सुने। जब हम दिया कुमारी जी से बात कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री जी से, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते बड़ा दिल रखकर सुनाव आमने सामने लड़ते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां चलती रहती है, आती जाती रहती है और कोई इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन उनका नैतिक दायित्व तो बनता है। विधायक बनने के बाद वो पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं। उनको दिया कुमारी जी से ये निवेदन करना था, मैडम मेरा ये परिवार है, मेरा परिवार तकलीफ में है, इनकी मदद कीजिए। आपसे कुछ हो तो आप वित्त मंत्री हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लाइए, लेकिन नहीं कर पाए वो अपनी। नहीं वो तो कह रहे हैं कि साहब आप सोशल मीडिया पे चमकने के लिए थान सिंह डोली इस तरीके से पहले कभी कैलाश जी के सामने इस तरीके से कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। कैलाश जी के सामने किया तो किसानों को बीमा क्लेम की बात थी, और यहाँ पर किया हमारे घर के लिए तो नहीं कर रहे थे। 36 कौम का जहाँ लोग तकलीफ में हैं उनकी बात कर रहे थे। उन्होंने जब गलत बात की तो हमने उनको कहा भाई इस तरह आप मत करो। बाद में गजेंद्र सिंह जी शेखावत आए, उनकी बात FIR हो गई, क्या फर्क पड़ता है, FIR होने दो। मैं तो उनसे कहता हूँ आप 2, 5, 10, 15 जितने मुकदमे लगाने हैं लगा लो, लेकिन आप इन लोगों को इस काले पानी से आज़ाद कर दो। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। अगर आपको लगता है थान सिंह के ऊपर मुकदमे करने से, थान सिंह को जेल में डालने से, ऐसा कह रहे हैं कि साहब आप पूरी राजनीति कर रहे हो, अब 1 तारीख को धरना दोगे, कांग्रेस तमाम तरीके से पूरी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। आप बताइए, अगर मेरे लोगों का, हमारे अपनों का मदद करना, हमारे लोगों को इस मुसीबत में साथ में खड़ा रहना अगर राजनीति है, तो ये थान सिंह डोली ऐसी राजनीति 1000 बार करेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद कर लेते तो हमें ऐसी बात यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं आती। उनको ये बात करनी नहीं है, उनको समाधान करना नहीं है। समाधान तो कर रहे हैं ना, खुद जा रहे हैं, वहां के वर्तमान के बीजेपी के विधायक है, लगातार विजिट कर रहे हैं, बकायदा स्कूल को लेकर भी शिफ्टिंग के आदेश दे दिए। वो सरकार तो अपना प्रशासन अपना कामकाज कर रही है ना। अरे साहब, वो तब आए जब हमने उस समय दिया कुमारी जी के सामने बताया। 1.5 महीने से पिछले पानी पड़ा था, उनको अगर मनसा होती तो आ जाते। मैं तो कहता हूँ उस बातों को भी छोड़िए, अब आप हमारे लिए कोई विशेष प्रोजेक्ट लेके आइए, मुझे उनसे कोई द्वेष भाव नहीं है। विशेष प्रोजेक्ट लेकर आइए और हमारे लोगों की मदद कीजिए, हम तो उनके साथ में खड़े रहेंगे, कोई हमें शिकायत नहीं है। नहीं तो एक बात है, समस्या तो 20 साल की है, आज आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी? रात के अंदर वहां के लोग हैं, जिंदगी जीवन कैसे बिता रहे हैं, क्या ऐसा हो गया कि नहीं अब तो साहब मतलब आंदोलन ही आखिरी रास्ता है? देखो, हमेशा कहा है जब गूंगी बहरी सरकारें सुनती नहीं है तो उनको जगाने के लिए जनता को क्रांति के रूप में सड़कों पे आना पड़ता है। अब एक दिनेश जी आप मुझे बात बताइए, जब घरों में टाँके बने, टाँकों के अंदर पानी का फ्लो इतना बढ़ गया, ज़मीन का स्तर, टाँकों के अंदर पानी आ रहा है ये गंदा, और वो हम पानी पीने को मजबूर हैं। जब विषैला पानी घरों में है, कई पूरे के पूरे हमारे क्षेत्र के जीव जंतु हैं, गाय हैं, गाय वो पानी पी रही है, बांझ हो रही है। गौ माता के नाम पर तो बहुत नेता सिलाते हैं, बहुत लोग सिलाते हैं, बहुत लोग बातें करते हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, लेकिन आज गौ माता वो पानी पी पी कर बांझ हो रही है। मैं उन सब संगठनों से निवेदन करता हूँ हमारे साथ में आकर खड़ा रहिए, बिना राजनीति, पार्टी, विचारधारा, मतभेद, मनभेद सबको बुलाकर। लोग बात करते हैं कि ये अभियान चल रहा है अभी हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत, एक पेड़ माँ के नाम। जब आपका राज्य वृक्ष रोहिड़ा पूरा का पूरा विलुप्त हो गया, ठूंठ बन गया, आपने किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया कि इन रोहिड़ों को किसने खत्म किया? आपने किसी के बारे में जानकारी ली? जब रोहिड़ा बने बनाए पेड़ इतने सालों से बड़े वृक्ष, विशाल वटवृक्ष बने हुए थे, वो खत्म हो गए, उसके बाद भी आपने उनकी सूद नहीं ली, उनके बारे में सुना नहीं। तो आप, मैं सोचता हूँ इसके ऊपर आपको करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने हमारे बालोतरा, बाड़मेर में ये पेड़ पौधों के नाम पे खर्च किए, अगर इसका कुछ हिस्सा डोली आराबा, या फिर मैं तो कहता हूँ डोली आराबा को छोड़ो, जेड़ला, तिलवाड़ा या फिर कोटड़ी क्षेत्र में भी खर्च कर लेते
तो पर्यावरण कुछ न कुछ तो सुधार जरूर होता, मुझे लगता है। अच्छा, वहाँ जो लोग हैं अभी वहाँ क्या स्थिति है, जो जिनके घरों के आसपास पानी है, रात होते होते शाम होते होते उनके क्या कुछ हाल होते हैं, किस तरीके से मच्छर है, किस तरीके की दिक्कतें कैसी आती है रात को, रात के समय के अंदर? उन लोगों को हमारे भामाशाहों द्वारा, गांव के जो भी भामाशाह हैं, आसपास के भामाशाह हैं, उन लोगों द्वारा विशेष राशन के किट है, झोंपड़ी बनाने के लिए तिरपाल है, और सोने के लिए अगर बेड के चारों ओर लगाने के लिए मच्छर जाली है, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए करवाई है, क्योंकि वो घर में तो सो नहीं सकते, घरों के अंदर पानी पड़ा है, और अगर पानी उतर भी गया तो वो घर अब अंदर सोए जैसी स्थिति में नहीं रहे। कल कोई अंदर ऊपर से मकान गिर गया, दब गया, तो तकलीफ में होंगे। लोग बहुत तकलीफ में है, मानवता तकलीफ में है, पर्यावरण तकलीफ में है, पूरा के पूरी वहाँ का वातावरण तकलीफ में है। सभी से निवेदन है, किसान जब यहाँ इस इलाके के अंदर बारिश की सीजन आती है तो परेशान होता है या खुश होता है? हमारे उधर तो बहुत परेशान होता है। हमारा तो बारिश आए या नहीं आए, 12 ही मास हम परेशान हैं, क्योंकि पानी हमारे तो बंद होता ही नहीं है। जब बारिश आता है तो ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन 12 महीने पानी तो वैसे ही रहता है। तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि इस बार अगर नहीं, कितने पैसे खर्च हो गए इन तमाम इस पर, ये जो पूरा इस इलाके के अंदर सरकार ने पैसे भी खर्च किए? कोई सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। हाँ। जो भी पैसे खर्च हुए, प्लांट बनाए होंगे ना, ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो सरकार की ओर से गाइडलाइन है, उन तमाम चीजों को। मैं तो निवेदन करता हूँ, पहले विधायक जी अपने रात को जो बारिश हुई उससे घर के पीछे के हालात है, पहले उसको भी सुधार लें। वहाँ बालोतरा के बासिंदे भी बहुत तकलीफ में रहते हैं जब बारिश आती है। ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता तो आज हम ये क्यों कहते, बताओ, ये पानी यहाँ थोड़ी आता। स्थायी समाधान क्या है ये बताइए आप। आपने स्टडी की होगी, लोगों से बातचीत की होगी, एक्सपर्ट, स्थायी समाधान क्या है? देखो, इस मामले में मेरे पास एक कंपनी आई थी, जिस कंपनी ने कहा था कि हमें 2 तालाब अवेलेबल करवाइए। हमने कहा, ग्रामीणों से राय मशविरा की, मैंने कहा हमारे पास 2 तालाब हैं, आप ले लीजिए। फिर उस कंपनी के सामने एक बड़ी विपदा थी कि आपके यहाँ पर अधिक संख्या में पानी 12 महीने तो आता नहीं है, जो हम इसको अशुद्ध पानी को शुद्ध करेंगे। फिर वो प्लान भी ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार के लेवल पे क्या और प्लान? सरकार के लेवल पे सिर्फ पत्थर लगा जरूर है, शालावास में ऐसा हमने सुना है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस चीज़ का उचित समाधान जब भी होगा, आप जो शालावास में प्लांट की बात कर रहे हो, ट्रीटमेंट प्लांट की, उसकी MLTG की जो क्षमता है उसको बढ़ा दे, और पास में पानी का संग्रहण करने के लिए, भाई जो पानी आ रहा है उसको रोकेंगे तभी तो आप उसका ट्रीट करोगे। संग्रहित करने के लिए बड़ी सी कोई ज़मीन आयात करके उस ज़मीन में उस पानी को रोकिए, रोककर फिर पानी को ट्रीट कीजिए और फिर किसानों को दीजिए। मैं कहता हूँ ये पानी भांडू से आगे नहीं आएगा, हमारे तक ये पानी पहुँचेगा ही नहीं। शुद्ध होने के बाद पानी किसान अपने आप खेतों में ले लेंगे या औद्योगिक घरानों को देना होगा, क्या करना होगा वो सरकार देख लेगी। और एक तो स्पेशल है, जब NGT का आदेश है कि दूषित पानी नदी में नहीं छोड़ सकते, जोजरी नदी पूरी शहर के नज़दीक से निकलती है, पूरी की पूरी खराब हो गई है, फिर भी सब मुख दर्शक बनकर देख रहे हैं। ये बड़ी दुविधा की बात। आखिरी सवाल, 1 तारीख की क्या प्लान है? 1 तारीख को बड़ी मजबूती से कल से शुरू कर देंगे हर गांव में। देखो, भाई तकलीफ में होता है तो भाई की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पूरे जिले में हमारे भाई निवास करते हैं, किसान के बेटे निवास करते हैं। सभी सतीशी कौम के लोग जो हमारे प्रति, उनको गहरी संवेदना है कि भाई एक अपने भाइयों का गांव बर्बाद हो रहा है, पूरा का पूरा क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। कब कल्याणपुर पंचायत समिति तो पूरी बर्बाद हो रही है। अब पानी शीतली सारलाई पहुंच रहा है, आज सारलाई पहुंचने के बाद सरौड़ी आएगा, पटाऊ आएगा, सब जगह आएगा। तो उनसे सभी से निवेदन है, जब हम आपसे निमंत्रण देने, हमारे से सहयोग, हम आपसे सहयोग मांगने आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे जिले के लोग, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सहित पूरे राजस्थान के लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़े और हमें और इस पर्यावरण को बचाने के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। नेताओं से, सभी नेताओं से, कोई भी पार्टी, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का नेता है या फिर सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सभी इस आंदोलन, इस मुहिम में बिना किसी द्वेष भाव के साथ में आकर मानवता और पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे के पूरे कल्याणपुर क्षेत्र सहित इस दूषित पानी से जो प्रभावित है उन लोगों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपसी भाईचारे का आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ दीजिए।